ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में दिया है इन्होंने और डेरिवेटिव के ज़ीरोज़ की बात कर रहा है, मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है इस इंटरवल में। तो क्या सोचते हैं हम? डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा फंक्शन का। तो आपने देखा होगा अगर आपका फंक्शन ऐसा दिखता है ना, अगर आपका फंक्शन ये R1, R2, R3 ऐसा है ना? इसको पूरी पूरी बात को हमने R1 लिख दिया, R2, R3। तो आपने पढ़ा होगा कि अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो ये 3 डिटर्मिनेंट्स का सम हो जाता है ना, R1 प्राइम, R2, R3। फिर दूसरे डिटर्मिनेंट में आप केवल R2 प्राइम निकालते हो, बाकी दोनों को सेम रहने देते हो। तीसरे में R3 प्राइम, या फिर आप कॉलम में भी सेम कर सकते हो। और ऐसा काम हम तब करते हैं जब हमें दिखता है कि चीज़ें मेरी बहुत सिंप्लीफाई हो गई हैं, है ना? ये डिटर्मिनेंट मान लीजिए 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बस 1 रह गया। बट यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप वो वाला काम करने चलेंगे, तो आपकी लाइफ और कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ओके, आप अभी एक डिटर्मिनेंट के साथ हो, डेरिवेटिव आपका 3 डिटर्मिनेंट के साथ हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में हम ट्राई करते हैं कि यहीं से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लें, है ना, पहले। उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करें। तो बताइए, डिटर्मिनेंट अगर निकालना है इसका, तो थोड़ा-सा तो सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है cos 2x यहाँ पर भी है, cos 2x यहाँ पर भी है। तो क्या करते हैं हम लोग, C2 है ना, कॉलम 2 को हम C2 माइनस C1 डिटर्मिनेंट ऑपरेशन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाता है आपके पास बताइए? ये तो पहला तो सेम ही रह गया, लास्ट वाला भी सेम है। जो चेंज होकर बना बीच में, ये तो 0 हो गया है ना, cos 2x माइनस cos 2x, cos x माइनस ऑफ माइनस cos x, दैट इज 2 cos x, राइट? एंड दिस इज ऑल्सो 0, देखिए, है ना? अब आप क्या करोगे? अब देखिए, इस कॉलम से खोल देते हैं हम। आपकी मर्जी, चाहे जैसे खोलिए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। बट इस कॉलम से अगर आप खोलेंगे तो आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे बस ये एक नॉन जीरो एंट्री है, राइट? तो आप, और ये पोजीशन इवन है, देखिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ओके, सो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा cos x, 2 cos x इंटू इसका माइनर। ओके, दैट मीन्स दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज cos 2x, है ना? माइनर क्या होता है, इसको हटा दो, बाकी डिटर्मिनेंट का निकाल लो। cos 2x cos x एंड देन माइनस sin 2x sin x, है ना? ये आ गई आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब बताइए, दिख रहा है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई और हो रहा है आपके पास। तो ये आ गया cos x, एंड व्हाट इज दिस? This is cos x, right? Yeah, cos 2x into cos x. Okay, so cos a cos b minus sin a sin b, what is that? Cos a plus b, 2x plus x, 2x plus x, and what is that? Cos 3x. तो अब आपका फंक्शन देखिए कितने सिंप्लीफाइड वे में आ गया कि आपका फंक्शन तो बस इतना है, 2 cos x and cos 3x, है ना? चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, है ना? डेरिवेटिव निकालना, उससे पहले आप और सिंप्लीफाई कर लो। 2 cos a cos b क्या होता है? cos a plus b प्लस cos a माइनस b, है ना? तो ये भी फॉर्मूला लगा लिया। अब देखिए, अब इससे ज़्यादा सिंपल तो नहीं हो पाएगा। अब चलिए हम इसका डेरिवेटिव अब निकालते हैं। तो डेरिवेटिव निकाले, एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या आता है? -4 sin 4x एंड देन -2 एंड देन sin 2x, है ना डेरिवेटिव? डेरिवेटिव का जीरोस की बात कर रहा है तो हम इसको जीरो को इक्वेट कर देते हैं। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, इसको भी sin 2x के फॉर्म में लिखता है, 4 टाइम्स 2 sin 2x cos 2x। ठीक है, तभी चीज़ें कॉमन आएंगी ना हमारे पास। पहले वाले को भी हम sin 2x के टर्म्स में लिख देते हैं। हाँ, अब बताइए क्या कॉमन लिया जाए यहाँ से? -2 sin 2x कॉमन ले लें, ठीक है? अंदर क्या बचा आपके पास? 4 cos 2x प्लस 1, ठीक है? अब कर दो अब कर दो इसको जीरो के इक्वेट, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, एफ प्राइम के जीरोस की बात करते हैं। तो क्या आता है आपके पास? sin 2x इज इक्वल टू 0, है ना? या तो ये 0 है या ये 0 है ना? सो sin 2x इज इक्वल टू 0 भी इसके क्रिटिकल पॉइंट हैं। तो इसका क्या मतलब है कि 2x जो है आपका 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई कुछ भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? x क्या हो सकता है? 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई, है ना? बट यहाँ पर किस इंटरवल में पूछ रहा है देखिए, माइनस पाई कॉमा पाई ओपन इंटरवल, दैट मीन्स माइनस पाई और पाई भी नहीं है उसमें। तो दैट मीन्स ये तो चला गया। कितने हैं? 3 पॉइंट्स, ठीक है? 3 पॉइंट्स आ गए यहाँ से, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब और कहाँ से आएंगे? यहाँ से, है ना? दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा? 4 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स, अच्छा यहाँ से आएंगे, इसका मतलब 3 से तो ज़्यादा हैं। तो आप चाहो तो कुछ मत करो, है ना? यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जैक्टली 3 या मोर देन 3, जाहिर सी बात है मोर देन 3 ही आएगा, है ना? तो लेकिन निकाल लो चाहो तो cos 2x इज -1/4, ठीक है? इसका अगर समझ में नहीं आता है तो आप ग्राफ ड्रॉ करके कर लो, बहुत ईजी हो जाता है।
कि cos 2x माइनस 1/4 के बराबर कब होगा? माइनस पाई से पाई के बीच में बोल रहे हैं ना, तो देखिए ये पाई है। टाइम पीरियड क्या होता है cos 2x का? 2 पाई/2 पाई होता है टाइम पीरियड, है ना? तो टाइम पीरियड पाई होता है, दैट मीन्स वो एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है ऐसा। ओके, और सिमिलरली माइनस पाई तक में वो एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है आपका, राइट? अब -1/4 कहाँ पे है? लेट्स से यहाँ पे है -1/4, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है? देखिए 1 2 3 4, है ना? तो यहाँ पर इसके आए कि 4 पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स इसके पास 4 हैं, तो टोटल 7 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही हो गया। अब 0 पे मैक्सिमा अटेन कर रहा है कि मिनिमम, वो कैसे पता करोगे? कैसे करते हो? डबल डेरिवेटिव निकालना है यहाँ से, है ना? इजी है यहाँ से डबल डेरिवेटिव निकालना, 0 पे निकालना है। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन है तो मैक्सिमा है, ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा है ना? तो लगा लो डबल डेरिवेटिव। -4 sin 4x का डेरिवेटिव बताइए, ये आ गया। ओके, -2 sin 2x का डेरिवेटिव बताइए, 2 cos 2x, राइट? ओके, नाउ क्या आया? -16 cos 4x -4 cos 2x। Now what is f double derivative at 0? Cos 0 is what? 1. So -16 -4, that is -20, which is a negative number. That means what? You have a maxima, है ना? Negative होता है तो आपके पास maxima होता है at x is equal to 0, right? So that means this is correct, right? चलिए next question देखते हैं.